नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। दोस्तों 17वां प्रैक्टिस सेट है और महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी टॉप 30 क्यूज MCQs रहने वाला है। विथ फुल एक्सप्लेन के साथ बताएंगे ताकि दोस्तों एक भी कन्फ्यूजन न रह सके। भाई जायसवाल सर आपको बताएंगे दोस्तों, यानी कि मैं। दोस्तों इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 17, यानी कि 17वां प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टि से। शब्द जो शिक्षा शास्त्र है इसका अर्थ क्या होता है? जो शब्द यहाँ पे शिक्षा शास्त्र होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा शास्त्र शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है बच्चा नेतृत्व करने के लिए। शिक्षा शास्त्र मतलब शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चा नेतृत्व करने के लिए अर्थ होता है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों शायद आप ही इस टाइप के प्रश्न पढ़े होंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न है और नए पैटर्न पर यहाँ पे प्रश्नों को बनाया गया है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके और बेहतर स्कोर दोस्तों प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारा टारगेट है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में 30 ऑफ 30 मार्क्स लाना। और दोस्तों 100 में से 1-2 व्यक्ति होते हैं जो 30 में से 30 लाते हैं। प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है। जो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है वह कौन सा होता है? तो वह आपका शिक्षण विधियाँ होती हैं। शिक्षण शास्त्र का अध्ययन मतलब शिक्षण विधियाँ होती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न, आइए देखते हैं। प्रश्न सभी आपके एग्जाम के दृष्टि से हैं, आपके सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न यहाँ पे लाए गए हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? दोस्तों इनमें से बताइए कौन सा बच्चे का जो है शारीरिक विकास के लिए दर्शाता है? नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास देखिए नकारात्मक तो होता नहीं है, ना ही आपका क्या है, अब यहाँ पे नकारात्मक नहीं हो सकता, यानी एक ऑप्शन आपका हो गया। अब शारीरिक विकास दिया है तो ये किसको दर्शाता है दोस्तों? अगर आप लोगों को पता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राइट आंसर देखते हैं, ये आपके मात्रात्मक, जो बच्चे का शारीरिक विकास किसको दर्शाता है? आपके मात्रात्मक को, यानी कि बच्चा का मात्रात्मक बढ़ता है। शारीरिक विकास मतलब उसका मात्रात्मक से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न लाजवाब है दोस्तों, संभावित प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है दोस्तों? बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है विकासात्मक विधि। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वह है विकासात्मक विधि है दोस्तों। सभी मित्रों को दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। सभी आप लोग भावी अध्यापक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। राष्ट्र निर्माता में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। आप सभी भावी शिक्षकों को मेरा सलाम दोस्तों, जय हिंद सभी को। प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है। दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो प्रौद्योगिकी का उपयोग है, प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है? IT कहा जाता है, ICT, सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ICT कहा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में शिक्षा को क्या कहा जाता है? आपका ICT कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न आपके संभावित प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। विकास में शब्द जो PSRN है यह क्या है दोस्तों? विकास में जो होता है शब्द PSRN है, यह क्या है दोस्तों? तो यह आपके अवधारणात्मक कौशल, तर्क और क्या है? संख्यात्मकता है। PSRN जो है यह अवधारणात्मक कौशल, तर्क और आपका संख्यात्मकता है, यानी कि राइट ऑप्शन C के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्ति दोस्तों अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्ति जो है अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो क्या हो जाएगा? परीक्षण और त्रुटि से संबंधित यह कथन सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा। परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा। सभी मित्रों को उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा।
सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइएगा, मोटिवेट भी करते जाइएगा, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती का चैनल है, टीचर्स फैमिली है और आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं। दोस्तों प्रश्नों की बात करेंगे कि व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं, ठीक है, अगर उनको पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो उनको पूरा करने में शिक्षक की भूमिका होती है व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचियों और योग्यताओं को जानने का प्रयास करें, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजन करने का प्रयास करें। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों आपके व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की भूमिका दोनों होनी चाहिए, ऑप्शन ए और बी, तो राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है दोस्तों, शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। क्या पता नहीं, पहले से ही पता है, जानने के लिए तैयार है, या जानने के लिए कहा गया है। यानी शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। इस जो जानकारी है छात्रों से संबंधित क्या करना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा, पहले से ही पता है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिए, प्रश्न दोस्तों कैसे लगे आप लोगों को। और बेहतरीन 30 प्रश्न है, अभी तो 10वां प्रश्न है भैया, क्योंकि टारगेट बहुत ही बड़ा है, सिलेक्शन का टारगेट है, तो मेहनत प्रैक्टिस समय देना पड़ेगा दोस्तों। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष से अधिक है तो बच्चे का IQ क्या होगा। IQ बराबर क्या होता है दोस्तों, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 होता है। बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष है, 5 कर दीजिए, नीचे 4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 25 पंचे कितना होता है, 25 पंचे कितना होता है, आप बोलेंगे 125 होता है, 125 हो जाएगा, तो बच्चे का IQ कितना आ गया, 125 आ गया। बस कुछ नहीं, सूत्र होता है, सूत्र में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, 125 आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी ये आपका निगेटिव प्रश्न हो गया, तो कौन सा सत्य आपका कथन नहीं है, इसके लिए आपको सभी कथन को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। विकास एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, लेकिन विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह नहीं है दोस्तों। विकास एक आपका मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। विकास का एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है और सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। शारीरिक वृद्धि दिया होता तो यहाँ पर मात्रात्मक प्रक्रिया हो जाता, मात्रात्मक वृद्धि हो जाता, लेकिन विकास की बात की जा रही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सोलिस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है। समझिएगा ध्यानपूर्वक कि कौन सा है आपका, ठीक है, स्कॉलस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आपका उपकरण नहीं है, तो वह राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट। क्या उपकरण नहीं है, प्रोजेक्ट उपकरण नहीं, बाकी बातचीत कौशल, बहुवकील प्रश्न, मौखिक प्रश्न, लेकिन आपका प्रोजेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट यह है कि जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक संस्थान है और शिक्षा एक प्रक्रिया है। स्कूल किसका संस्थान है और शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स दोस्तों है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सभी लोग अपना फीडबैक आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो पहला ही दोनों में ऑप्शन आपका सामाजिक ही आएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, प्रश्न लाजवाब है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। प्रश्नों की बात करेंगे कि विशेष शिक्षा संबंधित है। बहुत अच्छा, सभी भाई बहनों का आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। बस वीडियो को इन तक देखिए, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिए और बेहतर तैयारी के साथ सिलेक्शन पाइए। विशेष शिक्षा संबंधित है, जो विशेष शिक्षा होती है वह किससे संबंधित होती है दोस्तों, तो विशेष शिक्षा जो है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है, विकलांगों के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में बात करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के मामलों में बात करना है, तो कौन सा सही नहीं। देखिए,
विकल्पों में से केवल एक ही सही होता है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि मुक्त त्वरित मूल्यांकन संभव, ये भी सही बात है। सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं, ये भी सही बात है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, कंप्यूटर द्वारा त्रुटि मुक्त और त्वरित मूल्यांकन संभव। देखिए आपने एमपी पुलिस में ऑनलाइन अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पे देखा तुरंत आपको स्कोर पता चल जाता है हमने 100 में से कितना किया, या आप इसका एमपीटीटी का एग्जाम देगी अदर टीटी का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सीटेट का तो ऑफलाइन ही होता है, ठीक है, एमपीटीटी का ऑनलाइन होना है, तो इसमें से आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 150 में आपका कितना स्कोर है। इसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा गया कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपका पहला कथन आपका सत्य नहीं है, कि यहाँ तक कि एक अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है। देखिए जिसके पास अनुभव नहीं तो प्रश्न कैसे तैयार कर सकता है, यह आपका कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जॉन डीवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए। जॉन डीवी के अनुसार यह है कि स्कूलों को छात्रों के लिए कैसा तैयार करना चाहिए। अनुसंधान तैयार करें छात्रों के लिए, भावी जीवन तैयार करें, वर्तमान जीवन या उद्यमिता तैयार करें। तो जॉन डीवी के अनुसार स्कूलों को जो है छात्रों के लिए क्या तैयार करना चाहिए, तो राइट आंसर आपके साथ वर्तमान जीवन तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है। ऐसा कौन सा मूल्यांकन है दोस्तों जो सीखने वालों की कमियां और कठिनाइयों को पहचान ले, तो ऐसा मूल्यांकन या ऐसे प्रकार का मूल्यांकन होता है नैदानिक। क्या कहता है, निदान निकालना, कहते हैं ना किसी कारण का निदान निकालना नैदानिक हो जाता है, यानी किसी ऐसा मूल्यांकन जो सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचान लेता है वह नैदानिक आपका मूल्यांकन कहलाता है, मूल्यांकन के प्रकार का नैदानिक कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की गिरावट आती, किस में गिरावट आती है, पावर में, गति में, गुणवत्ता में, मात्रा में, किस में आपकी गिरावट आती है दोस्तों। जैसे जैसे लोग या व्यक्ति बड़े होते हैं तो सीखने के गति में जो है गिरावट आती है, गति में गिरावट आती है, किस में गिरावट आती है, आपके गति में गिरावट आती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर, सभी मित्र लाइक शेयर कर देंगे। कालानुक्रमिक आयु और शिष्य की मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष है, यानी वास्तविक और मानसिक दोनों 7 वर्ष है, तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। अब यहाँ पे आईक्यू लेवल नहीं पूछा गया है। कालानुक्रमिक यानी मानसिक आयु और आपकी कालानुक्रमिक यानी वास्तविक आयु होती है जो प्रेजेंट टाइम पर, और मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष है, तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा दोस्तों। ऐसी स्थिति जब आ जाए कि मानसिक और वास्तविक दोनों समान हो, एज में हो, तो उस श्रेणी क्या कहलाएगी, समान बुद्धि की श्रेणी कहलाती है। कैसी श्रेणी, समान बुद्धि की। क्योंकि अगर देखिए समान से नीचे कब होगा, जब उसका मानसिक आयु कम होगा, और जब मानसिक आयु ज़्यादा होगा तो श्रेष्ठ हो जाएगा, ठीक है, जीनियस कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान बुद्धि कहलाएगा, क्योंकि समान पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों सही प्रतिक्रियाओं को और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको प्रशंसा का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाना है तो किसका उपयोग होगा, वह प्रशंसा का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ गया है, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न यह कि फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में अन्य तीनों से कौन सा अलग है। जो फाइन मोटर मूवमेंट होता है इसके संबंध में अन्य तीनों से कौन सा अलग है। अब फाइन यहाँ देखिए ऑप्शन पे आ गया, ऑप्शन पे पूरा ये आंसर टिका हुआ है। देखिए डॉट जॉइनिंग, डिक्टेशन हो गया, हैंड राइटिंग, ये तीनों आपके सेम है, लेकिन फलों और सब्जियों का पृथक्करण ये अलग हो जाता है। डॉट जॉइनिंग, डिक्टेशन, ये हैंड राइटिंग, ये तीनों सेम हैं, लेकिन जो फलों और सब्जियों का पृथक्करण ये मूवमेंट थोड़ा आपको अलग दिखेगा। ये दिखा ना, फाइन मोटर मूवमेंट से संबंध अन्य तीनों में कौन सा अलग है, तो ये आपका फलों और सब्जियों का पृथक्करण ये अलग कहलाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लॉजिकल प्रश्न कह सकते हैं या रीजनिंग टाइप का प्रश्न कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्री प्राइमरी स्टेज पर लिखते समय जोर से पढ़ना महत्व दिया जाता है। यानी कि प्राइमरी स्कूल की बात की गई है, जो आपके माध्यमिक 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं या विद्यालय होती हैं उनके लिए प्री प्राइमरी स्टेज पर लिखते समय जोर से पढ़ना महत्व दिया जाता है। यह सीखने का किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आपके कंडीशनिंग के आधार पर। कौन से सिद्धांत पर, प्री प्राइमरी स्टेज पर लिखते समय जो जोर से पढ़ने का महत्व दिया जाता है, तो यह सिद्धांत आपका कंडीशनिंग सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
एमिल के अनुसार शिक्षा में कुलीन का काम ए या बनाता है, काम ए या ए बनाना क्या कहलाएगा? एमिल के अनुसार शिक्षा में जो कुलीन का काम है ए या ए बनाना क्या कहलाएगा? क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन अच्छा नागरिक बनाता है। दोस्तों एमिल के अनुसार शिक्षा में कुलीन का काम जो ए और ए बनाना होता है वह अच्छा नागरिक कहलाएगा, यानी अच्छा नागरिक बनाना कहला जाता है। अगला प्रश्न है, परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? दोस्तों जो परीक्षा होती है उस पर ब्लूप्रिंट तैयार करते समय जो विषय पर ध्यान नहीं दिया जाता है वह विषय आपका शिक्षण के समय पर ध्यान नहीं दिया जाता, बाकी विषय पर ध्यान दिया जाता है। निर्देशात्मक उद्देश्य पर ध्यान दिया जाता है, प्रश्नों से ध्यान दिया जाता है, लेकिन शिक्षण समय पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र जिसमें याद रखना, समस्या सुलझाना और निर्णय लेना शामिल है क्या कहा जाता है? विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन का जो क्षेत्र होता है दोस्तों जिसमें याद रखना, समस्या सुलझाना, निर्णय लेना शामिल है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। और पीडीएफ फाइल नोट्स पाना है तो टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट की आपको नोट्स पीडीएफ फाइल विथ फ्री में मिलेगी दोस्तों, क्योंकि हमारा जो चैनल है राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मानस शास्त्र एक कैसा दोस्तों है? मानस शास्त्र जो है एक कैसा है दोस्तों? तो मानस शास्त्र जो है वह आपका व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। मानव शास्त्र जो है एक व्यवहार का विज्ञान है। डी ऑप्शन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जितनी बार किसी विशेष क्षमता को उपयोग किया जाता है वह क्या बन जाता है? जितनी बार जो है विशेष क्षमता का, जो किसी विशेष क्षमता का उपयोग करे, जितनी बार यानी बार बार होगा, तो जितनी बार किसी विशेष क्षमता को उपयोग किया जाता है वह क्या बन जाता है? तो वह आपका मजबूत बन जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप बार बार करेंगे विशेष क्षमता के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, तो वह क्या है? मजबूत बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, मजबूत। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रेरणा का कारक कौन सा नहीं है? देखिए अमूमन प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, प्रेरणा के कारक कौन से हैं, लेकिन ये आपका नेगेटिव प्रश्न बन गया कि प्रेरणा का कारक कौन सा नहीं है, तो नेगेटिव आंसर होगा। यानी कि देखिए पुरस्कार होता है प्रेरणा कारक, प्रोत्साहन भी होता है, प्रशंसा होती है, लेकिन प्रेरणा का कारक आपका अभ्यास नहीं होता है, तो राइट आंसर अभ्यास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बस 2 प्रश्न और रह गए हैं दोस्तों। अब एक विशेष क्षमता का अप्रयुक्त उपयोग कौन सा हो जाता है? अब एक विशेष क्षमता का अप्रयुक्त उपयोग जो है वह आपका कमज़ोर हो जाता है। देखिए मजबूत तो होगा नहीं, कम महत्वपूर्ण भी नहीं होगा, ना अधिक महत्वपूर्ण। क्या है? अब एक विशेष क्षमता का अप्रयुक्त उपयोग अगर करें, प्रयुक्त उपयोग तो ठीक होगा, कोई विशेष क्षमता का अप्रयुक्त अगर उपयोग हो रहा है यानी कि कमज़ोर हो जा रहा है, तो क्या होगा? कमज़ोर हो जाता है। और 30 नंबर क्वेश्चन है आपके बाल विकास यानी CDP के प्रैक्टिस सेट का, कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व बचपन की अवस्था, इन्फेंसी, बाद का बचपन, या पूर्व किशोरावस्था। तो सभी ये आपके नए पैटर्न पर प्रश्न है और बनाए गए प्रश्न हैं, यानी कि आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न है और संभावित प्रश्न है दोस्तों। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग कमेंट करेंगे, तो यह पूर्व के बचपन का काल कहलाता है। ठीक है, 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है ये पूर्व बचपन की अवस्था कहलाती है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती का चैनल है, टीचर्स फैमिली है दोस्तों, और टीचर्स फैमिली में को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, यह आपका फ़र्ज होता है दोस्तों। तो प्लेलिस्ट एक बार चेक करें, सभी क्लासेज मिलेंगी, वीडियोज़ आपको नए पैटर्न पर मिलेंगे दोस्तों। और जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी हमारी इच्छा राष्ट्रहित में शिक्षा, सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आपके इनबॉक्स पे मिलता रहे। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। बस ये भी शिक्षक भर्ती का परिवार है, टीचर्स फैमिली है, इसे भी खुश करने के लिए लाइक यानी मोटिवेशन के लिए, सपोर्ट के लिए लाइक शेयर करते रहें। सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का धन्यवाद सभी का दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।